जश्न आज़ादी का दिन आने वाला था और हर तरफ लोगों ने घर और गलियों को सजाया हुआ था। तभी मीठा की बीवी भी मीठा को कहती है, अरे जाओ कोई झंडा झंडियाँ लेकर आओ, हम भी घर को सजाते हैं। तभी मीठा गुस्से से कहता है, जाओ जाकर घर के काम काज करो, ये उम्र है तुम्हारी ये सब करने की। तभी मीठा की बीवी कहती है, अरे तुम्हें तो मेरा कोई ख्याल ही नहीं, मेरा ना सही बच्चों का ही ख्याल कर लो और जाओ जाकर सामान लेकर आओ। तभी मीठा झंडियाँ लेने के लिए जाने लगता है। तभी वो एक झंडियों वाली दुकान पर पहुंचता है और कहता है, एक पैकेट झंडियों का तो दे दो। तभी दुकानदार कहता है, निकालो 500 रुपये। तभी मीठा कहता है, झंडियाँ बेच रहे हो कि सोने की झंडियाँ इतनी महंगी। तभी दुकानदार बदतमीजी करने लग जाता है और मीठा से कहता है, निकलो यहाँ से, पैसे नहीं हैं तो फजूल में वक्त ज़ाया करने आ जाते हैं। ये सुनकर मीठा बहुत परेशान होता है और परेशानी में सोचने लगता है कि वो उस दुकानदार से ज़रूर बदला लेगा। तभी उसके जहन में आता है कि वो उस दुकानदार की दुकान ख़राब कर देगा। तभी वो अपने घर पहुंचता है और उसकी बीवी पूछती है, ले आए हैं झंडियाँ। तभी मीठा अपनी बीवी को उस दुकानदार की बदतमीज़ी के बारे में बताता है कि 100 का पैकेट 500 में बेच रहा है। मैंने कीमत कम करने को कहा तो बोला 100 चपेड़े मारूंगा, और मैंने अब सोचा है कि मैं उसके बराबर पर एक दुकान खोलूँगा और उसको घाटा दिलवाऊँगा। तभी उसकी बीवी बोलती है, तुम उसकी दुकानदारी बाद में ख़राब करना, पहले मैं जाकर तुम्हारी बदतमीज़ी का बदला लेकर आती हूँ। तभी नसीबो कहंची दुकान की तरफ जाने लगती है और जाकर दुकानदार से पूछती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरे खामन को 100 चपेड़े मारने का कहा है। शक्ल नहीं देखी तुमने अपनी, 100 चपेड़े इधर से अभी दूँ और अब देखो मैं तुम्हारी दुकान कैसे ख़राब करवाती हूँ। तभी नसीबो कैंची घर की तरफ चल पड़ती है और घर पहुंचकर अपने खामन को 10,000 रुपये काम शुरू करने के लिए देती है और उसे कहती है कि उस बदतमीज़ दुकानदार के सामने अपनी दुकान खोलो और उसे घाटा दिलवाओ। तभी अगले दिन मीठा उस दुकानदार के सामने अपनी दुकान खोल लेता है और कम कीमत पर झंडियाँ बेचनी शुरू कर देता है, जिस पर सामने की दुकान वाला बहुत गुस्सा करता है और मीठा कहता है, अब आया मज़ा बदतमीज़ी करने का। तभी मीठा की बेटी अपनी माँ के पास आती है और उसे बताती है कि हमारे स्कूल में फंक्शन है और मुझे झंडा और झंडियाँ चाहिए। तभी नसीबो कैंची उसे बाप की दुकान का पता बताती है। मीठा की बेटी तभी दुकान पर जाने लगती है और दुकान पर पहुंच जाती है और अपने बाप को कहती है, हमारे स्कूल में फंक्शन है, मुझे झंडियों का एक पैकेट तो दे दें। तभी मीठा गुस्से में आ जाता है और उसे कहता है, भागो, दुकानदारी ख़राब करने आ गई हो, चलो घर जाकर पढ़ाई करो। तभी सामने की दुकान वाला खुश हो जाता है और उसकी बेटी को झंडियाँ दे देता है। तभी वो उसे उसकी बाप की हरकतों के बारे में बताता है कि वो लड़कियों को मुफ्त में झंडियाँ दे देता है। ये सुनकर उसकी बेटी कहती है, ठीक है, मैं कल अपने बाप पर खुद नज़र रखूँगी और फिर देखूँगी कि मामला क्या है। तभी अगले दिन वो चुप करके साइड पर होकर देखती रहती है और उसका बाप मुफ्त में लड़कियों को झंडियाँ दे रहा होता है। तभी वो जाकर अपने बाप को ब्लैकमेल करती है कि माँ को सब बता दूंगी। तभी उसका बाप कहता है, माँ को कुछ मत बताना, जितनी चाहो झंडियाँ ले लो। तभी वो झंडियाँ लेकर जाने लगती है। शाम को मीठा की बीवी हिसाब मांगती है कि भाई क्या मुनाफा हुआ। तभी वो कहता है, माल ही नहीं बिकता तो मुनाफा क्या दूँ। तभी मीठा की बेटी कहती है, चलो अब्बू छत पर झंडियाँ लगाते हैं। तभी मीठा कहता है, चलो चलकर पढ़ाई करो, फजूल में वक्त ज़ाया नहीं करते। तभी मीठा की बेटी कहती है, अम्मी वो दुकान पर अब्बू ना। तभी मीठा कहता है, चुप करो,
चलो चलकर झंडियाँ लगाते हैं। तभी वो झंडियाँ लगाने लगते हैं। तभी मेठा की बेटी कहती है, सुबह मेरे साथ स्कूल चलना, हमारा फंक्शन है। तभी मेठा कहता है, जाओ जाकर काम करो, यही मेरे काम का सीज़न है, कल ही तो काम ज़्यादा चलना है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा। तभी उसकी बेटी उसे ब्लैकमेल करने लगती है और मेठा जाने के लिए मान जाता है। अगले दिन मेठा का पूरा दिन स्कूल में ज़ाया हो जाता है। तभी दूसरी तरफ वो दुकानदार सारी झंडियाँ बेचकर अपना स्टॉल खाली कर देता है और मेठा 14 अगस्त वाले दिन झंडियों का स्टॉल लगाकर बैठ जाता है और कोई ग्राहक भी नहीं आता। पूरा मुल्क आज़ाद था इस दिन और मेठा अपनी बीवी और बेटी के हाथों में कैद ही रहा।